करिष्य मम वाचनिमान्तशुद्धां सञ्जीवयत्य किल अन्यास्त्र चरणं नमो भगवते पुरुषाय अखिल गुरुदिवन्यं दर्शनं देयभाजं बहुविधं भवतं परम पुरुषधाम प्रभुकं सश्रुता श्री राम चरण चरणों सततं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमो निर्वाणरूपाव्यापितं ब्रह्ममयम् निर्गुणं निर्विकल्पं येहं कला
सुखं शान्ति संतापनाशं न जानामि योगं जपमेव पूजा अहं सदा ये पठन्ति नराः तेषां शम्भो प्रसीदति तेषां शम्भो प्रसीदति तेषां शम्भो प्रसीदति। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की जय।
स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। मौनी जी महाराज की जय। सदगुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सब संतन की जय। आनंद अखिल ब्रह्मांड अधिनायक दयालु कृपालु योगेश्वरीश्वर भगवान श्याम सुंदर के पावन चरणारविंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु प्रेमी भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्यमयी शक्ति स्वरूप भक्ति स्वरूप मातृशक्ति परम पवित्र भक्तराज नरसिंह मेहता जी की पावन कथा सदगुरु परिवार महिला सेवा समिति के द्वारा आयोजित तृतीय दिन में मंगल प्रवेश कर रही कल आपने श्रवण किया। टूटी हुई गाड़ी बूढ़े बेल और 16 सूरदासों को लेकर के और नरसिंह जी अंजार के लिए चले, लेकिन जिन्होंने अपनी गाड़ी को भगवान को सौंप दिया है। देना गाड़ी कैसी हो लेकिन ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। गाड़ी तो BMW हो और अगर ड्राइवर बिल्कुल अनट्रेन्ड हो तो उसका भी एक्सीडेंट कर देगा। कितनी कीमती गाड़ी हो उसका भी एक्सीडेंट कर देगा। लेकिन अगर ड्राइवर अच्छा हो तो खटारा गाड़ी को भी ठिकाने, बोलो ना इंदौर वाला, ड्राइवर अगर अच्छा होगा तो खटारा गाड़ी को भी कहाँ पहुंचा देगा, ठिकाने पहुंचा देगा। तो अगर हम अपने जीवन की गाड़ी को भगवान के भरोसे सौंप दें, और इसलिए कहाँ भी गया है कि जिंदगी की डोर सौंपो दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंपो दीनानाथ के। महलों में राखे जाए झोंपड़ी निवास रे, पल आस त्याग शुभ काम करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जानी रीति राखे राम तो नरसिंह जी अपनी टूटी हुई गाड़ी को भी लेकर के चले, लेकिन भगवान का भरोसा। और नरसिंह ने कह दिया कि तेरे भरोसे, बोलो ना, अपनी गाड़ी का किसके भरोसे? अरे इंदौर वालों बोला करो, भगवान के भरोसे। आज बुलवा देंगे, कल नहीं बुलवा देंगे। तो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने, तेरा काम जाने, और मंजिल तक पहुंचाओ तुम ही। मंजिल तक पहुंचाओ तुम ही, और भव से पार लगाओ तुम ही, और मौज करेगी असवारी। हाँ? कौन सी गाड़ी में बैठ जाओ? भगवान की गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ? मंजिल तक पहुंचाओ तुम ही, और भव से बोलो पार लगाओ तुम ही, और मौज करेगी असवारी। जिस ड्राइवर पर आप भरोसा कर लेते हो ना, फिर आराम से, ड्राइवर अच्छा तो आपको कोई टेंशन नहीं है, फिर आराम से पिछली सीट पर बोलो ना सो जाते हैं, आराम करते हैं कि हमें भरोसा है कि ये ड्राइवर हमको
ठिकाने सही साथ पहुंचा देगा। तो जरा सोचो कि एक चमड़ी के पुतले पर तुम विश्वास करते हो कि ये हमें ठिकाने पहुंचा देगा, तो भगवान पर विश्वास कर लो कि क्यों न ठिकाने पर पहुंचा। इसलिए जिंदगी की डोरी किसको सौंपो, गाड़ी किसको सौंपो, भगवान। भगवान से सांवरिया सेठ से कहो, ये मेरे सांवरा सेठ हमारी गाड़ी तेरे भरोसे है। और भगवान के भरोसे रही तो भगवान ने कल आपने सुना, खादी का रूप धारण करके भगवान पधारे और अंजार तक नरसिंह जी को पहुंचा दिया। लेकिन नरसिंह जी के ब्याही जी श्री रंग जी ने जब श्री रंग जी को जाकर के कोकिला जी ने कहा कि आपके ब्याही जी आ गए हैं, क्या क्या लाए, तो बता दिया तुमड़े लाए, लंगोटियां लाए, चंदन लेकर के आए और नरसिंह निर्धन जान के और डेरा दिया कुठोड़ ऐसी जगह पर उनको डेरा दिया है। और अब जो है रात के अंदर क्या है, रात में वहाँ सर्दी लग रही है, तो नरसिंह जी ने क्या किया, साधु संतों से कहा अपने तो जागरण करना है, सोएंगे तो ठंड लगेगी। और उस टूटी दुकान में एक लकड़ा टूटा हुआ था। नरसिंह जी ने कहा कि इसी को निकाल लो, और उसी को निकाल लिया और उसी में आग लगा करके और तापना तापते हुए 16 सूरदासों के साथ में और 2-4 लंगड़े साधुओं के साथ में क्या कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। रात जैसे तैसे गुजर गई और सवेरा हुआ और नरसिंह जी की पुत्री नानी बाई को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी आए, और कोई मेरे पिताजी का स्वागत करने जाए कि ना जाए, लेकिन मैं तो पिताजी का स्वागत करने जाऊंगी ना। और मेरे भाई बहन ध्यान देना, अगर पिता का सबसे ज्यादा कोई ख्याल रखती है तो पुत्रियां ख्याल रखती है, पुत्र ख्याल नहीं। पुत्र को तो कोई टेंशन नहीं है, पिताजी लेट भी हो जाए, लेकिन अगर पिताजी रोज रुपए आने में अगर मान लो घंटा आधा घंटा लेट भी हो गए, तो दरवाजे पर अगर कोई इंतजार करती है तो बिटिया रानी इंतजार करती है कि और कठोर से कठोर व्यक्ति जिसके इस सगे से सगे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसे समय में भी न रोने वाला व्यक्ति जिसका हृदय कठोर है, ऐसा व्यक्ति न रोने वाला व्यक्ति भी कब रो पड़ता है, जब बिटिया की विदाई का समय आता है तो रो पड़ता है। हाँ, उस समय कठोर से कठोर व्यक्ति को भी तो बिटिया का तो कितना पिता के प्रति प्रेम होता है, लगाव होता है। तो नानी बाई ने सोचा और कोई मेरे पिताजी का स्वागत करने जाए कि ना जाए, मैं तो जाता हूँ, मैं जाती हूँ। और हाथ में थाली ली है और थाली के अंदर चावल रखे हैं, कंकु रखा है, दीपक जलाया है और एक कलसा लिया है, जिसमें कलश में थोड़ा दूध एक मंगलिक होता है, दूध लिया है, जल लिया है। और अब जो है नरसिंह जी को पास में वहाँ टूटी हुई दुकान पर पहुंची है और पिताजी को जाकर के और चंदन लगाया, कंकु लगाया है, चावल लगाया है और पूछती है पिताजी कैसे आए, आ गए, आप कैसे हो, आप ठीक तो हो, और आप यहाँ आए हो तो मायरे का सामान लेकर के आए कि नहीं आए। कन्या पूछेगी ना, आप आई गए तो हम मायरे का सामान लेकर के आए कि नहीं आए, और क्या तैयारी है आपकी, कन्या ने पूछा है। नरसिंह जी कहने लगे, पहली बात तो नानी मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तू तो थोड़ा सा कंकु लेकर के आई है, थोड़ा सा कंकु लेकर के आई है कि तू तो नानी बाई थोड़ो ले कंकु आई, तू तो आई नानी बाई थोड़ो कंकु ले, साधुड़ा ले गोपी चंदन लागे सभा से, राम जी साधुड़ा ले चंदन
नरसी जी नानी बाई को कहने लगी, अरे नानी तू तो थोड़ा सा कंकु लेकर के आई है, इतने से कंकु से क्या होगा? इन सारे साधुओं को तो बराबर तिलक भी नहीं मिलेगा। अरे इन साधुओं को कितना चाहिए इतना तिलक कर देना। महात्माओं को देखो, इधर तिलक यहाँ तिलक यहाँ तिलक, तो बोले कम से कम 1.25 सेर चंदन चाहिए और इतना सा जल का कलशा लेकर के आई, इतना सा कलश लेकर के आई हो। अरे एक एक साधु को कितना चाहिए? 4 तुम्बा भर करके और जल चाहिए, और मांगलिक में गुड़ इतना सा लेके आई। अरे ये साधु तो मोटी मोटी बेलियां खा जाते हैं। और ऐसा जब नरसी जी कहने लगे तो नानी बाई के साथ में जो और स्त्रियां आई थी ना, वो जोर जोर से हंसने लगी। हसीनार अंजार और सुन नरसी के हसीनार अंजार और सुन नरसी के उल्टा मांगे कापड़ा आयो माय रो दे। वो नानी बाई के साथ में जो स्त्रियां आई थी ना अंजार की, वो हंसने लगी। ये बाप बेटी से मांग रहा है, ये बाप मायरा कैसे भरेगा? ये मायरा कैसे भरेगा? और कैसे ये बाप जो है कैसे अपनी बिटिया का मायरा भरने वाले हैं? और उस समय नानी भाई कहने लगी कि पिताजी आपके पास अगर मायरा भरने की सामग्री नहीं थी तो आप आए क्यों? कितना कठोर हृदय करके और बिटिया ने बाप को कहा होगा। कौन बिटिया ऐसी जो बाप से मिलना नहीं चाहती है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती है कि उस बिटिया को भी कठोर बनने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो नानी बाई कहने लगी, पिताजी आप यहाँ आए और मायरा की व्यवस्था नहीं थी तो आप आए क्यों? आप मुझे लज्जित करने के लिए? पिताजी आप मुझे लज्जित करने के लिए यहाँ पर आए हो क्या? और नानी भाई कहने लगी नरसी जी से, मोय लजावन आया पिताजी, मोय लजावन आया
मिलता है